Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ है। जानलेवा हमला उन पर किया गया है। वो जिस वक्त गोल्फ खेल रहे थे उस वक्त ये हमला हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी कि ट्रंप अब सुरक्षित हैं। घटना की जांच की जिम्मेदारी FBI को दी गई है। FBI ने कहा कि वो इस घटना को हत्या की कोशिश के तौर पर देख रही है। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध के पास एक AK-47 जैसी राइफल और एक GoPro कैमरा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप 5वें हॉल के पास खेल रहे थे तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी। इसके बाद एजेंट ने उस पर गोली चलाई। तब ट्रंप और हमलावर के बीच की दूरी करीब 300 से 500 मीटर के बीच थी। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ट्रंप पर गोली चली थी या नहीं। संदिग्ध की पहचान 58 साल के रयान रॉथ के तौर पर हुई है। इसी साल 13 जुलाई को चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इनमें एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली थी और अब ये दोबारा ऐसा हमला उन पर हुआ है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि गोली चली थी या नहीं चली थी। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जाएगी। और अगली खबर, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में राष्ट्रपति की हत्या की साजिश के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। US नेवी सील कमांडो समेत 6 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें फिलहाल लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के गृह मंत्री ने दावा किया है कि साजिश अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने रची थी। राष्ट्रपति मादुरो ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि US कमांडो के अलावा अमेरिका के 2 और नागरिक, स्पेन के 2 लोगों और एक चेक रिपब्लिक के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने 400 अमेरिकी राइफल भी जब्त की हैं। गृह मंत्री ने कहा कि CIA के साथ साजिश में स्पेन का नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर भी शामिल था। उनका मकसद राष्ट्रपति मादुरो समेत उपराष्ट्रपति और कई दूसरे राजनेताओं की हत्या करना था। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हत्या की साजिश रचने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर ये आरोप कई लगाए गए हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। और अगली खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने हाल ही में कुछ बातें कही हैं रेड को लेकर, FBI रेड को लेकर। 2022 में उनके घर पर रेड हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें भी लिखी और जो उनका प्रमोशनल वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोगों के हकों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए इस बात को कहा है। दरअसल 1 अक्टूबर को मेलानिया ट्रंप ने एक किताब लिखी थी जिसके लिए उन्होंने इसका प्रमोशन वीडियो जारी किया है। इसमें मेलानिया ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी सरकार मेरी प्राइवेसी पर इस तरह से हमला करवाएगी। 2022 में FBI ने ट्रंप और मेलानिया के घर मारे लागो पर 2022 में रेड की थी। उसके बाद से उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने मेरी प्राइवेसी पर इस तरह से हमला किया है। मेलानिया ने बताया कि उस दिन जब FBI की टीम ने रेड डाली थी तब उन्होंने मेरे निजी सामानों की तलाशी ली। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये अमेरिका के सभी नागरिकों के लिए एक चेतावनी है। हमारे अधिकारों और आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने एक रैली के दौरान भी कहा कि FBI के छापेमारी के बाद मेलानिया ट्रंप को अपमानित महसूस हुआ था। ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही बुरा अनुभव था। FBI के अधिकारी मेलानिया की अलमीरा में घुस गए थे, उसके कपड़ों के बीच तलाशी ली गई। वो पूरे घर की हालत ख़राब करके चले गए थे। जब रैली के दौरान ट्रंप ने भी इस बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि जब FBI ने उनके घर पर छापेमारी की थी, रेड की थी, सामान की तलाशी ली थी, तो उनकी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा इस बात का बुरा लगा था।
और अगली खबर, टेस्ला कंपनी का सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक जिसमें भीषण आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के लिए करीब 50,000 गैलन से भी ज़्यादा का पानी इस्तेमाल करना पड़ा। इसमें इतनी ज़्यादा आग लगती है कि इसे बुझाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा कि इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ा। टेस्ला का एक ट्रक था, इलेक्ट्रिक ट्रक था, जिसमें जो चालक था जो इस बस को चला रहा था वो सुरक्षित निकल पाया, उससे ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए करीब 50,000 गैलन यानी कि 1.90 लाख लीटर से भी ज़्यादा का पानी इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी जानकारी NTSB ने दी है, जिसने बताया कि घटना पिछले महीने कैलिफोर्निया की है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रक मोड़ पर सड़क से उतर गया और एक पेड़ से टकरा गया, फिर ढलान से नीचे जाकर कई पेड़ों से जा टकराया। इस दौरान चालक को ज़्यादा चोट नहीं आई। NTSB ने कहा कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने एहतियात के तौर पर पानी के अलावा विमान का भी सहारा लिया, जिसके ज़रिए ऊपर से भी अग्निरोधी पदार्थ का आग के ऊपर गिराया गया ताकि आग पर काबू पाया जा सके और आग को दुर्घटना स्थल से आगे फैलने से रोका जा सके। अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो 50,000 गैलन पानी यानी कि 50 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा एक स्विमिंग पूल के बराबर, जिसकी गहराई करीब 3 से 8 फीट है। आग लगने के दौरान इस ट्रक का तापमान करीब 540 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म था, जिससे बुझाने के लिए 50,000 गैलन पानी इस्तेमाल करना पड़ा, बल्कि उससे ज़्यादा का पानी इसमें इस्तेमाल करना पड़ा। और फिलहाल वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।